आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। ओके, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसको समझने से पहले थोड़ा ये जान ले कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें क्या होता है। मान लीजिए मतलब पूरा यही मान के चलना है कि बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन है तो पार्टिकल ए एंड मतलब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी से ही बना हुआ है। कंपोनेंट ए एंड बी अगर प्योर फॉर्म में है तो इनमें उन्हीं के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन भी होता है। सेम वे बी बी, जब इनको मिक्स किया जाता है तो ए बी बनेगा। अब जब ए बी बनता है तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स एंड इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन ए एंड बी बी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनका इंटरेक्शन जितना होता है उतना ही ए बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में अगर है तब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, राइट। अगर उतना नहीं है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। सेम वे PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। राउट्स लॉ उसको फॉलो करता है। सेकेंड, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0। जब भी पार्ट कंपोनेंट ए एंड बी को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस टाइम पर डेल्टा एच मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो एमिट होती है, राइट। तब डेल्टा एच 0 होता मतलब होगा। नेक्स्ट वन, डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो 0। वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होती है तभी वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। कोई भी सॉल्यूशन ए एंड बी जो भी कंपोनेंट है उसका कोई भी कंपोजिशन हो, किसी भी कंपोजिशन पर किसी भी टेम्परेचर पर अगर राउल्ट लॉ फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन हुआ। एग्जांपल्स देखिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोल्यूइन, benzene, n-hexane and heptane, these are all ideal solution जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। okay. अभी जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करते हैं they are known as non-ideal solution और real solution and there are two types of non-ideal solution। okay. वो देखने से पहले थोड़ा राउल्ट लॉ जो देखा था उसमें जो ग्राफ प्लॉट किया था वो देख ले एक बार। राउल्ट लॉ में ऐसा ही ग्राफ था। सपोज x इज इक्वल टू 0 देन xp इज इक्वल टू 1। हियर xb इज इक्वल टू 0 देन xa इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर xb इज इक्वल टू 1 है तो ये जो भी बनेगा प्रेशर वो होगा PB सॉरी और ये बनेगा PA। हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था, ओके। और ये बनेगा P टोटल, PT उसको शॉर्ट में PT लिखते हैं, इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये आइडियल बिहेवियर है तो मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो भी ग्राफ है वो आइडियल ग्राफ है, ओके। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि रियल सॉल्यूशन की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सेकंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये जो भी ग्राफ मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर उससे ऊपर जाता है सारे के सारे, राइट, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ। अगर ये नीचे की साइड जाते हैं तो ये हुआ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये 2 टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, राइट, विच बिहेव नेगेटिव डेविएशन एंड सेकेंड पॉजिटिव डेविएशन, ओके। दोनों देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज।
जब भी ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं कंपोनेंट ए एंड बी, तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हमने एक फॉर्मूला देखी थी ऐसी, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। सेम वे पी बी इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू पी टोटल। ओके, ऐसे फॉर्मूला देखी थी हमने पहले। ओके, सो वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाय पी टी। ओके, वाई ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, नीचे पी टोटल मतलब पी ए प्लस पी बी, तो पी ए की वैल्यू थी हो गई पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सेम वे में पी बी की वैल्यू भी होगी पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो एक फॉर्मूला बन गई है वाई ए के लिए, वैसे ही फॉर्मूला वाई बी के लिए, वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, ये दोनों फॉर्मूला वेपर फेज में कंपोनेंट ए एंड बी, उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और व्हाट आर एज़ोट्रोप्स। सॉल्यूशन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जितने प्रपोर्शन में जो भी कंपोनेंट्स हैं, राइट, उनका उनके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो जितने ही वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं उतने ही अगेन कंडेंसेट होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए, उसके जितने मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए, जितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होते हैं उतने ही मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज में भी होते हैं। मतलब एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए हुआ कंपोनेंट ए के लिए, एक्स ए सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ये दोनों जब इक्वल होते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो सॉल्यूशन एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन हुआ। एंड कंपोनेंट ए एंड बी आर एज़ोट्रोप्स। कंपोनेंट बी के लिए भी यही होगा, एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी। सी पार्टिकल ए, आई मीन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों में इंडिविजुअली देखा जाता है कि एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी या फिर वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, ऐसा नहीं है। दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट मेन कंडीशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी, तभी वो सॉल्यूशन एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है, राइट। ओके, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशंस टू टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड होता है मैक्सिमम, राइट। एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन जो होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, इथेनॉल प्लस H2O, पानी एंड इथेनॉल, इनका जो मिक्सचर होता है वो जब एज़ोट्रोप मिक्सचर होता है तब, मतलब इथेनॉल एंड H2O का एज़ोट्रोप मिक्सचर या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन 95% इथेनॉल देता है। ओके, और ये फिक्स होता है। और जब एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन मतलब एज़ोट्रोप बनता है सॉल्यूशन, राइट, उस टाइम पर वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो ये इथेनॉल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो जब एज़ोट्रोपिक सिचुएशन में
मतलब उसमें एज़ोट्रोपिक सिचुएशन क्रिएट होती है, एस्टेब्लिश होती है, उस टाइम पर उसके बाद इथेनॉल एंड पानी दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, और जो भी मोल फ्रैक्शन होते हैं पानी के सॉल्यूशन में एंड वेपर फेज में वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम इथेनॉल का भी होता है, राइट। अच्छा, एक और बात, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एज़ोट्रॉप्स होते हैं, एंड जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स होते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल, इथेनॉल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है, राइट। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं H2O प्लस HNO3। इनमें जब एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन मतलब जो सिचुएशन होती है एज़ोट्रॉपिक एस्टेब्लिश होती है तब 32% एंड 68% प्रपोर्शन होता है H2O और NH3 का। जब सॉल्यूशन में एज़ोट्रॉपिक सिचुएशन एस्टेब्लिश होती है तब जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। तो ये हुआ एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट वन, नेगेटिव डेविएशन। सी बिल्कुल इसका उल्टा होगा, राइट। ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए बी। एक्चुअली इज लेस देन ए बी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि इनकी मतलब ए एंड बी बी में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी कंपैरिजन में ए बी में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, राइट। उस वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एवापोरेशन लो होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। एवापोरेशन लो हो गया तो वेपर प्रेशर भी लो हो गया। वेपर प्रेशर लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई। नॉर्मली जो टेम्परेचर पर बॉईल होना चाहिए सॉल्यूशन उससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो बॉईल होगा, राइट। तो एक तो ये हो गया कि क्या चेंज होता है, मतलब क्या होता है सॉल्यूशन में एक्चुअली। सेकेंड, इवेपोरेशन लो होगा, वेपर प्रेशर लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं, HCl प्लस H2O। ओके, H2O के अंदर HCl मिक्स करने से क्या होगा, H2O मोलिक्यूल एंड HCl मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, पार्टिकल्स पहले जितने थे उससे थोड़े क्लोज हो गए तो वॉल्यूम उनका डिक्रीज होगा। एज वेल एज यहाँ पर बॉन्ड बनता है, राइट, दोनों के बीच में। तो जो हीट होगी वो हीट एमिट होगी। तो डेल्टा H ऑफ मिक्सचर less than 0 as well as delta V of mixture less than 0। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पार्टिकल क्लोज हो रहे हैं तो डेल्टा V मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एज वेल एज पार्शियल प्रेशर, इवेपोरेशन लो हो गया तो पार्शियल प्रेशर भी लो होगा क्योंकि इतना इवेपोरेशन नहीं होता है, वेपर फेज में इतने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो PA लेस देन PA नॉट इंटू XA एंड PB लेस देन PB नॉट इंटू XB। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन विथ नेगेटिव डेविएशन, राइट। एग्जाम्पल और भी इसमें ले सकते हैं, HCl प्लस H2O के साथ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। H2O प्लस HI ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, राइट। उसमें होता क्या है, जो हमने देखा कि AA एंड BB
राइट। इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स या फिर इंटरेक्शन होता है उनकी कंपैरिजन में ए बी में जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, मतलब ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी। सॉल्यूट सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी कंपैरिजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है। उस वजह से क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स है वो इजीली इवेपोरेट होते हैं, और इजीली इवेपोरेट होते हैं मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो गया। इवेपोरेशन ज्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर में इंक्रीमेंट हो गया। वेपर प्रेशर इंक्रीज, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, राइट। तो एक ये हो गया। सेकंड, इवेपोरेशन इंक्रीज तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ओके फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल जब प्योर फॉर्म में होता है तब उसकी फॉर्मूला ऐसे, इथेनॉल की फॉर्मूला होती है CH3CH2OH। जब इथेनॉल प्योर फॉर्म में होता है तब उसमें जो OH ग्रुप है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ, खुद के ही अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उनमें अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, तो इवेपोरेशन जितना होना चाहिए उस नॉर्मल रेट से होता है। बट एसीटोन ऐड करने से क्या होगा, इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया तो दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एसीटोन आ जाएगा। उस वजह से इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ब्रेक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ, एंड अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, राइट। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी मतलब एंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो क्या क्या होता है, फर्स्ट डेल्टा H ग्रेटर देन 0 ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट, ओके सॉरी, डेल्टा V ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है तो मोलिक्यूल पार्टिकल्स जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। जो पहले जितने क्लोज थे अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से उतने क्लोज नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम उनका इंक्रीज होता है। दिस वाई डेल्टा V ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0। और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है तो PA ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA एज वेल एज PB ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB, राइट। तो ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ पॉजिटिव डेविएशन, राइट। ओके